हेलो स्टूडेंट, आज के पावर ऑफ लेंस सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी सिलेबस से। और ये टॉपिक से 1 मार्क्स से 2 मार्क्स तक के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो डू नॉट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, यहाँ पर देखो स्टूडेंट, हर एक लेंस की एक दो खास बात है। या तो लेंस जो है डाइवर्जिंग लेंस होता है, या तो लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, या तो लेंस डाइवर्जिंग होता है या तो लेंस कन्वर्जिंग होता है। मैं आपको इन दोनों शब्द का मतलब समझा दूं पहले, जिसको नहीं मालूम है। देखो, रेज ऑफ लाइट आ रही है और टकरा के वो दूर हो जा रही है। आप देख सकते हो ये क्या हो जा रही है, दूर हो जा रही है। एक पॉइंट पर आ रही है, टकरा रही है और दूर हो जा रही है। इसको कहते हैं डाइवर्ज हो जाना, मतलब दूर दूर हो जाना। उसी जगह पर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, रेज ऑफ लाइट्स आ रही है और सारी रेज ऑफ लाइट कहाँ पर, किसी एक कॉमन पॉइंट पर जाकर मिल रही है। इसको कहते हैं कन्वर्ज हो जाना। ठीक है, मतलब जाकर मिल जाना। डाइवर्जिंग लेंस बेसिकली इस्तेमाल की जाती है उन जगहों पर जहां पर हमको कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज मैग्नीफाई करना है, बड़ा करना है। मैग्नीफाइंग ग्लास आप कह सकते हो। कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल की जाती है कोई भी चीज़ को छोटा करने के लिए। या फिर आपको एक टेक्नोलॉजी बताता हूँ, आपने इस्तेमाल भी शायद की रहेगी। कभी आपने ऐसा किया है करके कि सूरज की रोशनी को एक जगह पर लेकर आए हो ताकि पेपर को जला सको? यस एग्जैक्टली, अगर किया है तो वहाँ पर कन्वर्जिंग वाला प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके टॉपिक पर, आपके टेक्स्ट बुक पर आ जाते हैं स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर मेंशन है करके कि लेंस की एबिलिटी जो होती है कन्वर्ज करने की और डाइवर्ज करने की होती है। ये डिपेंड है पूरा का पूरा उसके फोकल लेंथ के ऊपर। किसके ऊपर? फोकल लेंथ के ऊपर। अब फोकल लेंथ जो है वो जितना छोटा होगा, उसकी जो कैपेसिटी है डाइवर्ज करने की, कन्वर्ज करने की, वो ज़्यादा होगी। देखो फॉर एग्जांपल, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड्स द लाइट रेज थ्रू लार्ज एंगल बाय फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है और उसका फोकल लेंथ जो है अगर वो छोटा है, शॉर्ट है, ठीक है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ कम है, एक कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा है, तो शॉर्टर फोकल लेंथ का जो कैपेसिटी है लाइट को बेंड करने की वो ज़्यादा होगी, और जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है उसकी जो कैपेसिटी है बेंड करने की वो कम होगी। सिमिलरली कॉन्केव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ कॉज हायर डाइवर्जेंस। तो क्या कह रहा है करके कि अगर यही चीज़ कॉनकेव के लिए होता तो यहाँ पर डाइवर्जेंस भी क्या होता, शॉर्टर के लिए बहुत ज़्यादा होता और लॉन्गेस्ट के लिए क्या होता, कम होता। ठीक है, तो शॉर्ट फोकल लेंथ विल बेंड हाई एंड शॉर्ट फोकल लेंथ इन कॉनकेव विल डाइवर्ज हाई। हाँ, ये बात आपको याद रखनी है। तो देखो, देन द वन विद द लॉन्गर फोकल लेंथ, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे अचीव्ड बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। तो हम लोग जो चश्मा पहनते हैं, या फिर आपने किसी को देखा होगा चश्मा पहनने के, तो आपने देखा डॉक्टर ना उसको पावर देता है, मतलब बोलता है कि भाई तेरे आँख में इतना पावर है, तेरे आँख में इतना पावर है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे उसका लेंस डिसाइड होता है करके कि उसको दूर का चश्मा पहनना है या उसको नज़दीक का चश्मा पहनना है। ठीक है, ये आप ह्यूमन आई चैप्टर में बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हो। वैसे तो यहाँ पर थोड़ा पावर के बारे में कंटिन्यू रखें। तो द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो पावर जो है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब है कि फोकस बढ़ेगा तो पावर घटेगा और फोकस घटेगा तो पावर बढ़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला दिया है, P इज इक्वल टू 1/f। मतलब पावर अगर हाई है इसका मतलब फोकस लो है। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड, पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय P, द पावर ऑफ अ लेंस फोकल लेंथ f इज गिवन बाय P इज इक्वल टू 1/f। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट याद रखना। यहाँ पर खत्म नहीं हुआ स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ एक और हमारे पास है। देखो ये है कि द SI यूनिट ऑफ अ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर। ये 1 मार्क्स के लिए पूछते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर मैच द कॉलम में कि पावर का SI यूनिट क्या है, तो आपको बोलना है डायोप्टर। ठीक है, दूसरा, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर
ठीक है, तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर। फाइन, ओके। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखो, कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो वो पॉजिटिव होगा, उसका जो पावर है वो पॉजिटिव होगा, और कॉनकेव लेंस अगर है तो उसका पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा। हाँ, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। पहली क्या थी, ऐसा यूनिट जो आपको याद रखनी है। दूसरी क्या थी, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 डायोप्टर। तीसरी बात क्या बताया मैंने, कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस है तो पावर नेगेटिव। तो अगर ऑप्टिशियन बोलता है, जो चश्मे वाला आपका जो डॉक्टर है या फिर जो ऑप्टिशियन जिससे आपने चश्मा बनवाया है, वो कैसे कहता है हमको, देखो कि ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब करेक्टिव लेंस इंडिकेटिंग देयर पावर, बराबर। लेंस प्रिस्क्राइब हैज़ पावर इक्वल टू, चलो मान लेते हैं करके कि किसी को उसने पावर बोला है करके कि भाई आपको 2.0 का पावर है, तो पॉजिटिव बोला है, इसका मतलब उसको कौन सा लेंस देने वाला है, वो कॉन्वेक्स लेंस, राइट। उसी जगह पर किसी को बोल दिया करके कि भाई -2.5, इसका मतलब उसको क्या देने वाला है, कौन सा लेंस देने वाला है, वो नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस देने वाला है, ठीक है। और आपको अगर पावर दे दिया तो आप डेफिनेटली फॉर्मूला को यूज़ करके उसका फोकल लेंथ भी निकाल सकती हो, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या है, P = 1/f, राइट। तो आपको डायोप्टर D दिया है, मतलब आपको पावर का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप फोकस का वैल्यू आराम से निकाल सकती हो, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपका टॉपिक ख़त्म होता है पावर वाला। यहाँ पर देखो, अगर बहुत सारे लेंसेस है तो P = आप पावर्स को मर्ज कर सकते हो, नेट पावर निकाल सकते हो करके, ठीक है। ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं आपके, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। ये एक ब्रीफ पॉइंट्स है जो आप लर्न कर लीजिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैं कहूँगा करके। और ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप सॉल्व कीजिए, NCERT बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। इसके सॉल्यूशंस बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन। इन सारे क्वेश्चंस को आप एक एक करके सॉल्व कीजिए, एंड दिस विल रियली हेल्प यू आउट। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो योर देयर इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और कोई भी चीज़ है कमेंट कीजिए, आपको लेक्चर में कोई भी डाउट्स अगर है तो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।